हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, हम आपके लिए जीके और जीएस की बेहतरीन सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ विश्व का भूगोल डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पर्वत, पठार, घास के मैदान, वायुमंडल तथा वर्षा। इससे रिलेटेड एसएससी ने अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाओ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पितृत्तल गाला खालिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो कहाँ की है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार? तो कहाँ की है? हमारा सही जवाब है श्रीलंका की है पितृत्तल गाला सबसे ऊंची पर्वत चोटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तीसरा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, अन्नपूर्णा। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, अन्नपूर्णा। बताइए तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है, दुनिया का बताना है। तो हमारा सही जवाब है कंचनजंगा, केटू है। केटू अलग है, कंचनजंगा अलग है। यहाँ पर तो तीसरा केटू दूसरे नंबर पे है, एवरेस्ट फर्स्ट है और कंचनजंगा तीसरी है जो हमारे भारत की हिमालय श्रेणी में है। सफेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा है, खालिस्तान में स्थित है। बताइए पाकिस्तान, चीन, भारत या म्यांमार? तो कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पाकिस्तान में स्थित है सफेद को। नेक्स्ट है, धौलागिरी खालिस्तान में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। कुमाऊं, भूटान, गढ़वाल या नेपाल? तो कहाँ की है बताइए धौलागिरी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेपाल की है धौलागिरी। हिमालय की पर्वत, हिमालय की ही श्रेणी की है ये तो, लेकिन कहाँ पर है? नेपाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान यानी क्रस्ट भूपट्टी से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्रित हो गई? तो बताइए किस पर्वत का निर्माण हुआ? यूरोप में आल्प्स, रूस में यूराल पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो? तो कौन सा हुआ बताइए? तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है? पंपास, पेरी, डाउन्स, स्टेपी? तो कौन सा स्थित है? हमारा सही जवाब है पेरी। नेक्स्ट, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी, अश्ममुद्रण यानी लिथोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी? बताइए क्या बोलेंगे? हमारा नेक्स्ट, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ओरोलॉजी, ऑप्शन सी। पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? पुराने वलित पर्वत हैं, युवा पर्वत है, ब्रंसोथ पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है? तो बताइए कैसे हैं? रूस में जो यूराल पर्वत है, हमारा सही जवाब है पुराने वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के खुले मैदान यानी कि वेल्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या अमेरिका? हमारा सही जवाब है अफ्रीका में पाए जाते हैं घास के खुले मैदान जिसको वेल्ड्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है? सही बताना है। कैंपस वेनेजुएला, लॉस लानोस ब्राजील, सवाना अफ्रीका में, स्टेपी ग्रीनलैंड में? तो कौन सा सही है वो बताना है हमें। तो जो इन चारों में जो सही है ना वो है सवाना, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं घास के मैदान है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है? डाउन्स, पेरी,
पंपास या वेल्ड? दक्षिण अफ्रीका के बताने हैं। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वेल्ड। नेक्स्ट है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? माउंट पेड्रो, बाइबल रॉक, कीरीगल पोर्टा या हकगाला? तो बताइए कौन सी है? हमारा सही जवाब है माउंट पेड्रो। नेक्स्ट है, मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है? तुर्की, इथोपिया, स्पेन या ईरान? तो हमारा कहां पर आएगा बताइए? कहां पर है? स्पेन में। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पेरी, पंपास, वेल्ड या स्टेपिस? तो बताइए क्या नाम है? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? पंपास। क्या नाम है? पंपास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है। भूमध्य सागर के ऊपर, मन्नार की खाड़ी के ऊपर, अरब सागर के ऊपर या खंबात की खाड़ी के ऊपर? तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हमारा सही जवाब है भूमध्य सागर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो जो पृथ्वी पर जो दो गैसें सबसे ज्यादा पाई जाती है तो उनका नाम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है या आर्गन है? 1%, 2%, 3% या 4%? हमारा सही जवाब है, और जो आर्गन है जिसको ऑर्गन भी बोल सकते हैं, 1% है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? सबसे कम बताना है, सबसे कम। तो सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक बताना है? तो सबसे अधिक किसका है? हमारा सही जवाब अभी बताया था कि सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में है वो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है? तो नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कौन सी अभी बताया था जो दूसरे नंबर पे है? फर्स्ट पे नाइट्रोजन, तो दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, और सबसे कम पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, और हमारी वेबसाइट पर आपको करंट अफेयर से संबंधित डेली PDF, क्वीज, वीकली क्वीज, मंथली PDF, 6 मंथ PDF, ईयरली PDF, वो सभी आपको फ्री में प्राप्त हो जाएंगी। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो बताइए कौन से निकटतम बतानी है? मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? तो कौन सी है? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जिनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? निचली परत को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस संस्तर में होते हैं? समताप मंडल में होते हैं, मध्य मंडल में,
उष्मा चालक यानी थर्मोस्फेयर में, चालक आएगा यहाँ पर, चायक हो गया क्षोभ मंडल। तो क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उष्मा यानी थर्मोस्फेयर में होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निचतम बताना है? क्षोभ मंडल है, बाह्य मंडल है, ताप मंडल है, मध्य मंडल है। तो कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। अभी आया था निचतम स्तर, जहां पर मौसमी परिवर्तन भी होते रहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में, ताप मंडल में या समताप मंडल में? तो कौन से में हो सकती है? मध्य मंडल में होती है उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मध्य मंडल खालिस्तान के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो समताप मंडल है, बहिर्मंडल है, ताप मंडल है या क्षोभ मंडल है? तो कौन सा है? तो ताप मंडल है, वो तापमान बढ़ता है तो ताप मंडल। नेक्स्ट, कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में समाहित है? कार्बन का बताना है। 1%, 0.1%, 10% या 20%? हमारा सही जवाब है 1%। नेक्स्ट, वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? मध्य मंडल में, समताप मंडल में, थर्मोस्फेयर में या क्षोभ मंडल में? तो जो ओजोन परत है वो पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? अभी आया था, किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत? ऑप्शन डी, समताप मंडल में। नेक्स्ट, वह परत जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, तापमान में कमी नहीं होती, ये बताना है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? तो समताप मंडल में कमी, तो अगर तापमान बढ़ता जाएगा तो भी तापमान में कोई कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? तो मध्य मंडल के द्वारा, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? तो हमारा सही जवाब है आयन मंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? क्षोभ मंडल बनाती है, ताप मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? तो कौन सी बनाती है? तो आयन मंडल बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? तो हानिकारक कौन सी गैस है ओजोन परत के लिए? CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर्स, जो फ्रिज से निकलने वाली जो गैस होती है वो ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फेयर में पानी के वाष्प का प्रतिशत है। जो ट्रोपोस्फेयर में, ये कुछ नाम हिंदी के हैं और कुछ इंग्लिश के हैं। तो जो ये ट्रोपोस्फेयर है, इंग्लिश का नेम है, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर ही क्या है? एक क्षोभ मंडल है। तो यानी कि क्षोभ मंडल में पानी के वाष्प का प्रतिशत बताइए। तो क्षोभ मंडल में जो पानी पाया जाता है वो पाया जाता है 0.4%। कितना पाया जाता है? 0.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण का वह सतह जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या मीसोस्फेयर? अब ये क्या आ गए? सारे इंग्लिश के नेम आ गए। ट्रोपोस्फेयर अभी मैंने बताया था क्या है? क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल है ये। तो एक मिनट रुको, ट्रोपोस्फेयर है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। आयनोस्फेयर क्या है? आयनोस्फेयर है आयन मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। ऐसे याद रहेगा ना, और ये सारे ऐसे हो जाएंगे। आ गया ना समझ में? तो ये हमारे हैं। तो कौन सा कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारा सही जवाब हो जाएगा आयनोस्फेयर, यानी कि आयन मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आयनोस्फेयर
वायुमंडल की किन दो परतों का अति व्यापक करता है? किन दो मंडल को करता है अति व्यापक? ट्रोपो और मिसो, मिजोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर या होमोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। ये सारे इंग्लिश नेम बता दिए। तो किन किन को करता है? एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। एक्सो मतलब वायुमंडल, थर्मोस्फेयर जो उष्माचायक स्फेयर था ना, वो है ये। नेक्स्ट है, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? सबसे गर्म बतानी है, तो सबसे गर्म जो हीट प्रोड्यूस करता है यानी कि थर्मोस्फेयर ही। नेक्स्ट, आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? समताप सीमा यानी कि स्ट्रेटोपोज कह दो या स्फीयर कह दो के ठीक ऊपर स्थित है। यह सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण का द्वारा आयनित होता है। इसमें आवेशित कण होते हैं। पृथ्वी से प्राशित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती है। तो कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बात गलत है और सारी एकदम सही है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पर ओजोन गैस सम्मिश्रण है। खालिस्तान जो ऑक्सीजन अणु से मिलता है, एक्सरे से, यूवी विकिरण से, इंफ्रारेड विकिरण से या गामा किरणें से। तो किससे मिलता है? तो यूवी विकिरण से मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बरीमंडल। तो कौन सी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, बरीमंडल। सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आपको जो भी एग्ज़ाम मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? बाहरी परत बताना है। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मिसोस्फियर या एक्सोस्फियर। तो क्या कहलाती है? हमारा सही जवाब क्या होगा? एक्सोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है, हेट्रोस्फियर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना होता है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो किसका बना होता है? हमारा सही जवाब है हाइड्रोजन गैस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक पवन अभिसरण करती है? व्यापारिक पवन अभिसरण करती है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर महाद्वीपीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर स्थलीय क्षेत्र या वन क्षेत्र। तो कहाँ पर करती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर यानी डॉक्टर वायु भी कहते हैं? हर्मटन को, बोरा को, मिस्ट्रल को या चिनुक को। तो किसको कहते हैं डॉक्टर वायु? तो डॉक्टर वायु कहा जाता है हर्मटन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी और शुष्क वायु है? हरिकेन, टोरेंडो, बोरा या साइक्लोन। ठंडी भी है और सूखी भी है, तो वो कौन सी है? बोरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? चिमनी, मशरूम चट्टान, यारडांग या करकरा। क्या बनाती है? तो वो क्या बनाती है? यारडांग बनाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और उत्तर अंकित कीजिए। तो चिनुक कहाँ पर है? फोन कहाँ पर है? मिसरोको और लू। तो बताइए, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ बताओ। तो लू तो सीधा आपको पता रहा है कि जाना पहचाना नाम है। तो लू कहाँ का है? तो लू है भारत का। अब देख लो कौन कौन से ऑप्शन के साथ भी, अगर वैसे ना पता हो तो ऑप्शन के साथ चल लो। तो ऑप्शन बी और सी तो कट हो गई क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो डी है 1 और 3 है। अब 2 में देखो, 2 में से कौन सा आएगा? तो जो चिनुक है वो पाया जाता है अमेरिका में। चिनुक कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। जो फोन है वो अल्पास में पाए जाते हैं और मिस्रोको है वो मिस्र में। नेम से पता चल रहा है, तो ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का अपनी धुरी के चारों ओर घूमना, चंद्रमा के गुरुत्वीय कर्षण, समुद्र के पानी का विभेदिक तापमान और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। तो क्या बताएगा कोरियोलिस बल किसको कहा जाएगा? तो हमारा सही जवाब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान की खालिस्तान कहा जाता है। यानी कि अगर मान लो ये चक्रवात है, तूफान है, ये तूफान है, तो जो इसका बीच का बिंदु है ना, यहाँ एकदम शांति होती है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है ना, तो वो एकदम स्थिर खड़ा है, उसके चारों ओर तूफान रहेगा, बीच में एकदम शांति रहेगी। तो उसको क्या बोलेंगे? हृदय बोलेंगे, भुजा बोलेंगे, सिर बोलेंगे या आँख बोलेंगे। तो उसको तूफान की क्या कहा जाता है? तो उसको तूफान की आँख कहा जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। कोरियोलिस बल दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाई तरफ विक्षेपित करता है, एकदम सही है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है, ये भी सही है। जहां समदाब रेखाएं पास पास हो वहां दाब प्रवणता कम व समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, ये बात गलत है। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी ये आएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती दबाव में हवाएं वामावर्त यानी कि बाई तरफ दिशा में चलती है, तो एकदम सही है। ऑप्शन ए सही है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? टाइफून, टेफू, हरिकेन या विली विलेज? तो क्या कहा जाता है? तो अटलांटिक में जो तूफान होते हैं, चक्रवाती होते हैं, उसको बोला जाता है हरिकेन। नेक्स्ट, कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय गर्त, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में आमतौर पर कौन सी या किस प्रकार की वर्षा होती है? पारंपरिक वर्षा व संवहनीय, पर्वतीय वर्षा, वात्रग या फ्रंटल वर्षा, मानसूनी वर्षा? तो किस तरह की वर्षा होती है? पारंपरिक वर्षा, संवहनीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फेदोमीटर? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के लिए नम हवा के पहाड़ों पर ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? चक्रवाती वर्षा, भौगोलिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, पारंपरिक वर्षा? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? भौगोलिक वर्षा। क्या कहा जाता है? भौगोलिक वर्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल वायुमंडल में सबसे नीचे स्थित बादल नहीं है? विस्तारित यानी स्ट्रेट्स, पक्षाभ, सीरोस्टेटस, विस्तारित कंपासी, स्ट्रेटो क्यूमुलस या कपासी क्यूमुलस? तो किसको बोलेंगे? पक्षाभ को बोलेंगे। ये एक बादल नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है, तो वो क्या है? कृषि सूखा, जलीय सूखा, मौसमी सूखा या पारिस्थितिक सूखा? तो उसको बोलेंगे मौसमी सूखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता, पूर्ण आर्द्रता, आपेक्षित आर्द्रता या औसांक? तो किस में मापा जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्ण आर्द्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से बारिश के बादल हैं? तो बारिश के बादल कौन कौन से हैं? वर्षास्तरीय मेघ और एक है कपासी वर्षा मेघ। तो ऑप्शन 2 और 3, तो ऑप्शन 2 और 3 कौन से में है? ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, तुंगता संचयी मेघ कितनी तुंगता पर बनते हैं? 2000 मीटर से 6000 मीटर, 10,000 मीटर से 12,000 मीटर, 6,000 से 10,000
या 1000 से 1800 मीटर। तो 2000 से 6000 मीटर पर तुंगता संचयी मेघ बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइरस और क्यूमुलस किसके प्रकार हैं? बादल के, पर्वत के, तरंग के, मृदा के। तो ये बादल के प्रकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? चक्रवाती वर्षा, पहाड़ी वर्षा, वात्रक वर्षा या संवहनीय वर्षा। तो उसको बोलेंगे वात्राग वर्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? परिवर्ती वर्षा, चक्रवाती वर्षा, वाताग्र वर्षा या संवहनीय वर्षा। तो क्या बोला जाएगा उसको? संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल या समुद्र का जल। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्षा का जल। नेक्स्ट, बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? रिमझिम बारिश, ओले पड़ना, बर्फीली बारिश या हिमपात। बारिश और हिमपात दोनों हो तो जब दोनों होते हैं तो उसको बोलते हैं बर्फीली बारिश। क्या बोलते हैं? बर्फीली बारिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? छानना, वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पीकरण या संघनन। तो वाष्पीकरण जिम्मेदार है वर्षा होने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि? भाई क्यों होता है बताओ? समुद्र के जंतु लवण उत्पन्न करते हैं, गलत बात। समुद्र के चारों ओर हवा लवणीय होती है, ये भी गलत बात। नदियां पृथ्वी के से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है, ये सही है। और समुद्र के किनारों को लवण पैदा करने वाली खाने होती है, गलत। तो ऑप्शन सी एकदम सही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और अभी बता दिया है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और www.naukriaspirant.com ये हमारा वेबसाइट पर मिल जाएगी। पीडीएफ और नोट्स दोनों टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो कमेंट करना न भूले। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।